अब जाकर कशमाला की इन सारी चीज़ों का एहसास हसन को होने वाला है और इन सारी चीज़ों का क्रेडिट जो है वो उसकी बहन मेहरू को जाता है, क्योंकि वही उसके दिमाग में डाल रही है कि देखो भाई, जो कुछ तुम कर रही हो ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो कुछ भी कशमाला के साथ किया गया है इस घर में वो किसी से भूला नहीं है। मतलब ये है कि सबको पता है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप कशमाला के साथ इस रिश्ते को साइड पे मत कीजिए, वरना सारी जिंदगी पछताते रह जाएंगे और पछतावे के अलावा आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन अब जाकर हसन को इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो गया है, लेकिन अब वो बहुत कोशिश कर रहा है कि ये सारे मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि हर चीज़ बेसूद जा रही है और बार बार यही बात उसकी बहन तबीन उसको समझा रही है कि देखो, उसकी मर्जी जो है वो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन जानबूझकर इग्नोर करना चाह रहे हो और कशमाला की साइड लेना चाह रहे हो। तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जिस पर उसको जलील करता है, कहता है कशमाला के बारे में अब कोई कुछ नहीं कहेगा। आपने जो कुछ कहना था, जो कुछ करना था, कर लिया है। अब मजीद ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। मतलब ये है कि अब आपको इन सब चीज़ों की समझ आ जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कशमाला, क्योंकि उसको खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, मैं तुमसे हसन के लिए माफ़ी मांगती हूँ। भाई, जो कुछ भी उसके दिमाग में था सब कुछ हमने डाला हुआ था और आज मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पछतावा भी है। लेकिन यकीन मानो, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं अपने बेटे का घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें। लेकिन यकीन मानो कि मैं ऐसा भी नहीं चाहूँगी। लेकिन मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी माँगती हूँ और तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कहती हूँ कि तुम हसन को माफ़ कर दो। लेकिन हसन को वो कैसे माफ़ कर सकती है, जिस तरीके से उसको बार-बार ज़लील किया गया है और बात पे बात पर उसको धोखाबाज़ और कुछ भी ये मतलब कि कहा गया है, ये बातें उसके दिल से नहीं जा रही। उसके दिल में इतने बुरे तरीके से बैठ चुकी हैं कि अब ये सब कुछ उसको बहुत अजीब लग रहा है। वो कहती है कि अगर मैं ये सब कुछ करूँगी और उन लोगों की बात मानूँगी तो समझो मैं अपनी इज्जत नफ्स खो बैठूंगी। यही उसका ज़हन में चल रहा वो है। सिर्फ लोगों की मोहब्बत के पीछे भागते। मतलब ये है कि हसन की हर बात पे उसने यकीन किया और हर चीज को सही माना, लेकिन जो सही नहीं है वहां पे उसको गलत कहना ही सबसे बेहतर है। मतलब जैसे वो अपनी बहनों की, अपनी माँ की बातों में आके बार बार कशमाला को जलील कर रहा है, ये कहाँ की हकीकत है? इन सब बातों को उसको समझ जाना चाहिए। लेकिन तबीन काफी परेशान नजर आ रही है बीबी और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कशमाला भी इस घर में आएगी। आगे से इसकी माँ कहती है कि तुम किस तरीके की फजूल सी बातें कर रही हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती है कि आखिर इन सब चीजों का क्या मकसद है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इन सब चीजों का मकसद उसको अच्छे तरीके से पता चल चुका है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि अब ये रिश्ता खत्म नहीं होने वाला, बल्कि ये आगे बढ़ेगा और जरूर बढ़ेगा। जिसकी वजह से उसको दिन रात एक परेशानी लग गई है कि आखिर वो कैसे इनके रिश्ते को तोड़े और इन लोगों को एक दूसरे से दूर करे। यही उसका असल मकसद है। इसके अलावा वो लड़की और कुछ नहीं करना चाहती। बस ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब उसको ये सब कुछ करना ही करना है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है ताबीन। ताबीन को समझ आ गई है कि उसके ये सारे ड्रामेबाज़ियाँ और जादूगरियाँ यहाँ पे नहीं चलने वाली। अब उसको कोई और ठिकाना ढूँढ ही लेना चाहिए, क्योंकि हसन को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि उसने जो किया, गलत किया। वो जाकर कशमाला की माँ से माफ़ी माँग लेता है और उसको कहता है कि देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया है वाक़ई में गलत था, लेकिन इन सब चीज़ों का मुझे एहसास तक नहीं था। लेकिन अब जाकर मुझे इन सब चीज़ों का एहसास हो गया। उसकी माँ कहती है कि बेटा, बार-बार की ये तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नाक़ाबिले बर्दाश्त हैं और मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया जाएगा। आखिर कब तक ये सारे तमाशे चलेंगे? कब तक तुम ये सब कुछ करते रहोगे? मुझे तो इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। जब तुम्हारी माँ-बहन तुम्हें कुछ कहती है, तुम उसकी बातों पे डुल जाते हो और आकर उन्हीं की बातों में आके कशमाला को ज़लील करने लग जाते हो। अरे भई, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चलने वाली। कशमाला पहले तो थक हार गई थी अपनी हर चीज़ का यकीन दिलाते हुए कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन अब जाकर उसको अंदाज़ा हो चुका है कि अब उसको किसी के आगे तरले, भीख, मिन्नत माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिस तरीके से चल रहा है ना, उसको वैसे ही चलने दिया जाए। और जिंदगी की असल हकीकत भी यही है। अगर आप लोगों को सर पे चढ़ा के रख लेते हैं ना, तो वो बस आपके सर पे बैठ के नाचने लगते हैं। ऐसे लोगों को अपने जूते की नोक पे रखना चाहिए और यही जिंदगी की हकीकत है। आपने देखा जिस तरीके से हसन उसको बार बार ये बात साबित करने की कोशिश कर रहा था कि कशमाला ही हर चीज में गलत है। लेकिन अब कशमाला को डट जाना चाहिए और उसको इन सारी दुनिया का अच्छे तरीके से मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि इंसान जब ठीक होता है तो उसको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि वाकई में वो ठीक है और किसी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है।
लेकिन जी आप देखेंगे कि कशमाला जो है अब इस बात के लिए सबको कह रही है कि अब उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि इन जैसे रिश्तों को किस तरीके से निभाना है और इन लोगों के साथ क्या करना है कि लोग इस काबिल ही नहीं थे जितनी इज्जत इन लोगों को दे दी। इसलिए जी हर एक चीज का एक वक्त होता है, समझिए कि इन लोगों का एक वक्त जो था वो गुजर गया, लेकिन कशमाला की सास अब इस बात के लिए राजी हो चुकी है और जाएगी और जाकर हाथ पांव जोड़ के मिन्नत समाजत करेगी और कहेगी कि कशमाला को मेरी जोली में डाल दीजिए। मतलब जो कुछ मैंने किया है ना, इन सब चीजों में सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे इन सब बातों का एहसास हो चुका है। अब मुझे वही करना है जो करना है, तो बेहतर यही है कि अब जो कुछ हो रहा है ना वैसा ही होने दीजिए। लेकिन कशमाल अब इस बात के लिए राजी नहीं हो रही है और कहती है कि इतनी दफा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रोंद कर मैं आगे नहीं चल सकती। मतलब ये है कि अभी से ये सब कुछ हो रहा है तो आगे जाके उसके साथ क्या क्या होने वाला है। हकीकत भी यही है, इंसान को हकीकत पसंद रहना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ लोगों की मोहब्बत के पीछे भागते। मतलब ये है कि हसन की हर बात पे उसने यकीन किया और हर चीज को सही माना, लेकिन जो सही नहीं है वहां पे उसको गलत कहना ही सबसे बेहतर है। मतलब जैसे वो अपनी बहनों की, अपनी माँ की बातों में आके बार बार कशमाला को जलील कर रहा है, ये कहाँ की हकीकत है। इन सब बातों को उसको समझ जाना चाहिए। लेकिन तबीन काफी परेशान नजर आ रही है बीबी और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कशमाला भी इस घर में आएगी। आगे से इसकी माँ कहती है कि तुम किस तरीके की फजूल सी बातें कर रही हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती है कि आखिर इन सब चीजों का क्या मकसद है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इन सब चीजों का मकसद उसको अच्छे तरीके से पता चल चुका है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि अब ये रिश्ता खत्म नहीं होने वाला, बल्कि ये आगे बढ़ेगा और जरूर बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसको दिन रात एक परेशानी लग गई है कि आखिर वो कैसे इनके रिश्ते को तोड़े और इन लोगों को एक दूसरे से दूर करे। यही उसका असल मकसद है, इसके अलावा वो लड़की और कुछ नहीं करना चाहती। बस ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब उसको ये सब कुछ करना ही करना है। बहरहाल काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है ताबीन। ताबीन को समझ आ गई है कि उसके ये सारे ड्रामे बाजियां और जादूगरियां यहाँ पे नहीं चलने वाली। अब उसको कोई और ठिकाना ढूंढ ही लेना चाहिए, क्योंकि हसन को इस चीज का एहसास हो गया है कि उसने जो किया गलत किया। वो जाकर कशमाला की माँ से माफी मांग लेता है और उसको कहता है कि देखो मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया है वाकई में गलत था, लेकिन इन सब चीजों का मुझे एहसास तक नहीं था। लेकिन अब जाकर मुझे इन सब चीजों का एहसास हो गया। उसकी माँ कहती है कि बेटा बार बार की ये तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों को बर्दाश्त किया जाएगा। आखिर कब तक ये सारे तमाशे चलेंगे, कब तक तुम ये सब कुछ करते रहोगे? मुझे तो इन सब चीजों की समझ नहीं आ रही। जब तुम्हारी माँ बहन तुम्हें कुछ कहती है तुम उसकी बातों पे डुल जाते हो और आकर उन्हीं की बातों में आके कशमाला को जलील करने लग जाते हो। अरे भाई ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं चलने वाली।